देख रही हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। आज इतिहास के पन्नों पर स्याही से नहीं बल्कि अमेरिका के गिरते हुए गुरूर और ईरान के जलते हुए बारूद से एक खौफनाक कहानी लिखी जा रही है। वो अमेरिका जो कल तक पूरी दुनिया का थानेदार बना फिरता था, आज अपनी धौंस से मुल्कों को डराता था, आज उसकी हालात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बताता है और हर बात पर अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करते हैं, आज बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर किसी असहाय याचक की तरह हाथ फैलाए खड़े। जी हाँ, ये कोई राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा नहीं बल्कि एक डूबते हुए साम्राज्य की आखिरी चीख है जो चीन की चौखट पर जाकर अपनी शाख बचाने की भीख मांग रही है। क्या ये महाशक्ति के अंत का आधिकारिक ऐलान है, ईरान का खौफ है या व्हाइट हाउस की थर्राहट है? तेहरान की गलियों से उठी मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने वॉशिंगटन के आलिशान गलियारों में वो सन्नाटा पसरा दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ट्रंप को लगा था कि ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से डराना उसके किसी रियलिटी शो के स्क्रिप्ट जैसा आसान होगा, लेकिन अब वो ईरान के अंकल सैम की दाढ़ी पकड़कर उसे हिला दिया है और तो ट्रंप को अचानक बीजिंग की याद आ गई। जी हाँ, ये मुलाकात कूटनीतिक का हिस्सा नहीं बल्कि जान बचाने की एक हताश गुहार है। जिस ईरान को ट्रंप ने कमजोर समझकर छेड़ा था, आज उसी ने अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या ग्रेट अमेरिका का गुब्बारा अब खाड़ी के गर्म मरुस्थल में फटने वाला है? ट्रंप का चेहरा बता रहा है कि रातों की नींद अब उड़ चुकी है उनकी। चीनी ड्रैगन के सामने नतमस्तक है सुपर पावर। क्या ये सच है? गौर से देखिए उन तस्वीरों को जो बीजिंग से आ रही हैं। वही ट्रंप जो कल तक चीन को चोर कहते थे और ट्रेड वॉर की धमकियां देते थे, आज शी जिनपिंग के सामने दुम हिलाते और उनकी शान में कसीदे पढ़ते नजर आ रही हैं। अपने साथ अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारियों की फौज ले जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिका की तिजोरी अब खोखली हो चुकी है और उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं बचा। ट्रंप वहां दोस्ती का हाथ नहीं फैला रहे बल्कि चीन की आर्थिक शक्ति के सामने सफेद झंडा लहरा रहे हैं। क्या दुनिया ने कभी कल्पना की थी कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की धरती पर जाकर इतनी बेशर्मी से अपनी लाचारी का ढिंढोरा पीटेगा? यह अमेरिका के स्वाभिमान की सरेआम नीलामी है, मौत का साया और बीजिंग का खूनी दांव। दोस्तों, माहौल इतना गर्म है कि किसी भी पल एक बड़ा धमाका पूरी दुनिया को हिला सकता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है और वो अपने जर्नल का बदला लिए बिना शांत नहीं बैठेंगे। बीजिंग की इस यात्रा में ट्रंप की सुरक्षा के लिए हजारों जवान और अत्याधुनिक तकनीक तैनात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिनपिंग उस शख्स को बचाएंगे जिसने पिछले कई सालों से चीन को नीचे दिखाने की कोई कसर छोड़ी नहीं? आज ट्रंप एक ऐसे खौफनाक चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ ईरान का खूनी इंतकाम है और दूसरी तरफ चीन की कड़वी गुलामी। ये महामंथन नहीं बल्कि अमेरिका के कफन की सिलाई की शुरुआत लग रही है। बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? शी जिनपिंग ने अपनी शुरुआती बातचीत में बहुत ही सदे हुए अंदाज में ट्रंप को थ्यूसिसाइड ट्रैप का आईना दिखा दिया। इसका सीधा और कड़वा मतलब ये है कि जब एक पुरानी और जर्जर शक्ति यानी अमेरिका कमजोर होती है और एक नई ताकत यानी चीन उसका साथ या स्थान लेने के लिए उभरती है, तो टकराव और पतन निश्चित होता है। जिनपिंग ने मुस्कुराते हुए ट्रंप को यह एहसास करा दिया कि अब दुनिया का असली सुल्तान कौन है। ट्रंप वहां खामोश बैठकर सिर हिला रहे थे, जहां जैसे काटो तो खून नहीं। जो ट्रंप अमेरिका की रैलियों में शेर की तरह दहाड़ते हैं, वो बीजिंग के हॉल में एक भीगी बिल्ली की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत मौत का एहसास हो गया है? चलिए आगे देखते हैं। आग के दायरे में ट्रंप की कागजी किश्ते या किश्ती। ट्रंप ने ईरान के साथ दुश्मनी मोल लेकर वो ऐतिहासिक गलती कर दी है जिसे आने वाली पीढ़ियां अमेरिकी खुदकुशी के नाम पर याद रखेंगी। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत अब किसी रक्षक की तरह नहीं बल्कि सिटिंग डक यानी आसान शिकार की तरह तैर रही है। ईरान ने
दुनिया को दिखा दिया कि उसके पास वो जाबाज और वो मिसाइलें हैं जो अमेरिका के अरबों डॉलर के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में बदल सकती है। ट्रंप अब जिनपिंग के तलवे चाट रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे भी करके तेहरान को रोक लो, लेकिन जिनपिंग भला क्यों रोकेंगे? चीन के लिए तो ये एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। अमेरिका जितना कमजोर होगा, चीन की राह उतनी ही आसान होगी। सेमीकंडक्टर की भीख और खोखला अमेरिका या अमेरिकी टेंशन। ट्रंप के साथ एनवीडिया के जेनसन हुआंग और एप्पल की टीम कुक का मौजूद होना इस सदी की सबसे बड़ी अमेरिकी विफलता है। दुनिया की तथाकथित टेक दिग्गज आज चीन की चिप तकनीक और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए तरस रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हम व्यापार को नए स्तर पर ले जाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि वो चीन से गड़गड़ा रहे हैं और हमें कच्चा माल दे दो वरना हमारी सिलिकॉन वैली शमशान बन जाएगी। जो अमेरिका खुद को तकनीक का खुदा समझता था, आज वही तकनीक के लिए बीजिंग की गलियों में कसा हुआ कटोरा लेकर चक्कर काट रहा है। ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अब भीख मांगो अमेरिका अगेन में बदल चुका है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2.5 महीने के इस जंग के दरमियान अब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं चीन के दौरे पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर क्यों पहुंचे, बताएंगे आपको। इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। कल जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है। कल अमेरिका और चीन के बीच बायलैटरल मीटिंग भी है। शिखर सम्मेलन में भी ट्रंप हिस्सा लेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप का एयर फोर्स 1 जो अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर चलता है, ये विमान बोइंग 767, और इसकी तस्वीर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब बाहर आ रहे थे विमान से, उस वक्त की तस्वीर है। और उस वक्त काफी जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप को आखिर चीन क्यों जाना पड़ा, जबकि वो एक बार दौरा रद्द कर चुके हैं? ये तस्वीर उस वक्त की है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से बाहर आए और विमान के बाहर चीन में उनका भव्य स्वागत किया गया। एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। चीन के उपराष्ट्रपति ने ट्रंप का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने ट्रंप का स्वागत किया। ट्रंप के साथ अमेरिकी बिजनेस डेलीगेशन भी चीन में है। इलॉन मस्क, टिम कुक, जेनसन हुआंग भी पहुंचे हैं। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का यह दौरा बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, रेड कार्पेट वेलकम मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। बीजिंग में रेड ड्रैगन ने रेड कार्पेट वेलकम दिया है और वहां पर चीन का झंडा, अमेरिका का झंडा, दोनों झंडा लेकर लोग खड़े थे और एक शाही वेलकम शी जिनपिंग को दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल शी जिनपिंग से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। कल ही मुलाकात होने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान युद्ध का रहेगा, क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि चीन मिसाइलों को लेकर, तकनीक को लेकर ईरान की लगातार मदद कर रहा है और अगर चीन ऐसा करता रहा तो उसे गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। लेकिन इस बीच फिर ट्रंप का चाइना दौरा अब आपके सामने है। बताया जा रहा है कई मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान युद्ध, होर्मुज संकट, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेज, ताइवान मुद्दा भी यहां पर इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दिखाता हूं। ब्रेकिंग न्यूज की मैं आपके सामने बौछार कर दूंगा। ट्रंप की चीन यात्रा पर अमेरिकी किसानों की भी नजर है। आपको बता दें, अमेरिकी किसानों को ट्रेड डील की उम्मीद है। घटते सोयाबीन निर्यात से ट्रेड डील की उम्मीद हुई है। चीन ने फिर से शुरू की है अमेरिकी सोयाबीन की खरीद। तो अमेरिकी जो किसान हैं वो इस दौरे से काफी ज्यादा उम्मीद बांधे हुए हैं। लेकिन असल मसला क्या है, कहानी ओरिजिनल क्या है? ठीक है, किसानों की बात हो जाएगी, ठीक है, व्यापार की बात हो जाएगी, ठीक है, बाकी मुद्दों की बात कर लेंगे, लेकिन इस दौरे की ओरिजिनल स्टोरी क्या है, क्या आपको पता है? ट्रंप के दौरे की असली कहानी मैं आपको बताता हूं। शी जिनपिंग करीब 2 दिन में 2 बार ट्रंप से मिलेंगे। किन किन मुद्दों पर बात होगी हमने आपको बताया, लेकिन इसके पीछे की खबर क्या है? आखिर ट्रंप क्यों पहुंचे हैं बीजिंग, जब वो पहले ही दौरा कैंसिल कर चुके थे? उस वक्त जंग का हवाला दिया गया था। जंग तो अभी भी है, जंग तो खत्म नहीं हुई है। कहते हैं ट्रंप ने जो शतरंज के बिसात बिछाई थी वो डोनाल्ड ट्रंप को उल्टी पड़ गई। इसलिए ट्रंप भागे भागे चीन की शरण में पहुंचे और बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करना चाहते हैं। ये वही चीन है, ये वही बीजिंग है जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने
दूसरे रिजीम में सत्ता संभालते ही ट्रेड वॉर छेड़ दिया था। वही चीन जिसे ट्रंप ने सबसे बड़ा दुश्मन बताया था, वही शी जिनपिंग जिनके देश पर टैरिफ की बाढ़ आ गई थी, और ट्रंप उसी ड्रैगन के दरवाजे पर खड़े हैं। अब शी जिनपिंग तो अमेरिका नहीं गए, वो कह रहे हमें आवश्यकता ही नहीं है अमेरिका की, लेकिन ट्रंप को उस दरवाजे पर आना पड़ा जिसको अपने पूरे कार्यकाल के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप पानी पी पी कर गाली देते रहे। आए तो हाथ में डील की उम्मीद लेकर आए हैं, लेकिन पीठ पर लदा है ईरान जंग का बोझ। और यही है असली कहानी। अमेरिका ईरान से निकलने के लिए बहुत छटपटा रहा है, और आज की तारीख में उसकी कोई मदद कर सकता है तो वो मुल्क है रशिया और चाइना, क्योंकि ये दोनों ईरान के बहुत क्लोज पार्टनर हैं। इसलिए ये दौरा कोई राजनयिक दौरा नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं सिर्फ राजनयिक दौरा नहीं है। ये उस महायुद्ध में सबसे अहम मोड़ है जिसमें अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है। और गया क्यों था अमेरिका ईरान में? चीन को घेरने के लिए, क्योंकि ईरान का सबसे ज्यादा ऑयल चाइना पहुंचता था, और अमेरिका चाहता था कि ईरान के ऑयल पर उसका कंट्रोल हो और अपने हिसाब से ऑयल चीन को दे, और चीन बदले में उसके साथ डील करे अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर। लेकिन अब उसी चीन के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है ईरान से जान छुड़ाने के लिए। इस पूरे खेल को समझना चाहते हैं तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया एपिक फ्यूरी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनी को मार दिया। परमाणु मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिका ने सोचा कि एक तीर से दो इलाज करेंगे या दो निशाने साधेंगे। पहला तो ईरान के ऑयल को कंट्रोल कर लेंगे, और दूसरा लगे हाथ इजराइल की भी मदद हो जाएगी और ईरान का परमाणु कार्यक्रम ध्वस्त कर देंगे। तो क्या सच में ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही निशाना था, या कहानी कहीं और से चलती है? निशाना तो ईरान था, लेकिन मकसद चीन के ऑयल सप्लाई को कट ऑफ करने का था। ईरान चीन को अपने कुल निर्यात का 70 to 80% हिस्सा बेचता है। चीन के टीपॉट रिफाइनरी यानी छोटी बड़ी तेल रिफाइनरियों पर ईरानी तेल बड़ी मात्रा में जाता है। ये रिफाइनरियां ईरानी ऑयल पर डिपेंड करती हैं, और चीन और ईरान के बीच जो रिश्ते हैं बहुत मजबूत हैं। चीन ने ईरान में अत्यधिक निवेश किया हुआ है। मुसीबत के समय में, सैंक्शन के समय में भी चीन ने ईरान को पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके से मदद देना जारी रखा। तो देखा आपने। अब बात करें ट्रंप के डूबते करियर का आखिरी सहारा आखिर कौन है? टेस्ला के मालिक मस्क का इस प्रतिनिधि मंडल में होना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि एक गहरी साजिश है। मस्क वो चालाक सौदेगार है जिसका दिल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि शंघाई और बीजिंग के लिए, उन फैक्ट्रियों के लिए धड़क रहा है जहां उसका मुनाफा आता है। ट्रंप मस्क का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहे हैं ताकि जिनपिंग को पिघला सके, लेकिन चीन अच्छी तरह जानता है कि मस्क को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाना है। ट्रंप साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जरूरत नहीं है। मस्क जैसे कारोबारी वक्त पड़ने पर आपको बीच मझधार में छोड़कर चीन की नाव पर सवार हो जाएंगे। आपकी ये आखिरी चाल भी उल्टी पड़ने वाली है। अब इन सब में बात करें ईरान के इंतकाम की। क्या ट्रंप वॉशिंगटन की मिट्टी देख पाएंगे? तेहरान के सुप्रीम लीडर ने खुलेआम कसम खाई है कि कासिम सुलेमानी के खून का हिसाब इसी जन्म में और इसी जमीन पर होगा। बीजिंग की सड़कों पर ट्रंप की बुलेट प्रूफ कारों के पीछे जो अदृश्य शाया चल रहा है, वो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के इंतकाम का खौफ है। ट्रंप का पागलपन उन्हें इस मुकाम पर ले आया कि अब वो अपनी सांसों की सलामती के लिए भी एक कम्युनिस्ट मुल्क की दया पर निर्भर है। क्या ये विडंबना नहीं है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया की सुरक्षा का ठेका लेता था, आज उसका अपना राष्ट्रपति अपनी गर्दन बचाने के लिए दुश्मन की घर छिपा बैठा है? ईरान का साया अब उनके बेडरूम तक पहुंच चुका है। अब बात सबसे चालाक आदमी की या फिर अमेरिका के चाणक्य की, मार्को रूबियो। नफरत के सौदेगार का अपमानजनक प्रवेश। ट्रंप अपने साथ मार्को रूबियो को बीजिंग लाए, जिन्हें
चीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन और अवंचित व्यक्ति मानता है। ये ट्रंप के विनाशकाल विपरीत बुद्धि का सबसे बड़ा और ज्वलंत प्रमाण दे रहे हैं हम आपको। एक तरफ आप सुलह की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने साथ वो बारूद लेकर आए हैं जो चीन को फूटी आंख नहीं सुहाता। चीन ने रूबियो को हाल ही में बैठने की अनुमति तो दे दी, लेकिन चीनी अधिकारियों ने आंख में उनके लिए नफरत और तिरस्कार साफ झलक रहा था। ट्रंप को लगता है कि वो रूबियो को दिखाकर चीन को डरा लेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं चीन अब उस मुकाम पर है जहां वो अमेरिका के ऐसे गीदड़ों को नाश्ते में चबा सकता है। दुर्लभ खनिजों का अकाल और अमेरिकी सेना का जो पतन अब शुरू हुआ है वो देखने लायक है। अमेरिका के पास ऊंचे ऊंचे दावे हैं करने वाले फाइटर जेट्स और मिसाइलें तो हैं, लेकिन उन्हें चालू रखने के लिए जरूरी लिथियम, कोलबिट और अन्य खनिज चीन की मुट्ठी में है। ट्रंप चीन को खोलने का अनुरोध कर रहे हैं, जो सुनने के लिए किसी बेबस प्रेम की आखिरी खत जैसा हो। असल में चीन ने अमेरिका की गर्दन को इतना मजबूती से भींच रखा है कि अब वॉशिंगटन को सांस लेने की भी इजाजत बीजिंग से लेनी पड़ेगी। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट उनकी मर्दानगी पर एक बड़ा सवाल खड़े करती है। ट्रंप साहब, आपकी सारी मेहनत और आपकी सारा कंट्रोल अब चीन के हाथ में है। ताइवान का खूनी सौदा अगर ट्रंप करते हैं तो चीन की तरफ से वो आग उगली जाएगी, वो हुंकार भरी जाएगी, जिसको देखते ही थर थर कांप जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। गद्दारी की नई इबारत लिखेंगे अब। कूटनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि ट्रंप अपनी जान और ईरान से सुरक्षा के बदले ताइवान की आजादी को चीन के चरणों में चढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। जो अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए युद्ध की कस्में खाता था, आज वही खुद को बचाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद साथी की पीठ में खंजर घोंपने के लिए तैयार है। ट्रंप की राजनीति सिर्फ और सिर्फ लेन देन तक की है, जिसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। क्या ताइवान के लोग देख रहे हैं कि उनका तथाकथित मसीहा कैसे बीजिंग के शाही हॉल में बैठकर उनकी तकदीर का सौदा कर रहा है? ये गद्दारी इतिहास के काले अक्षरों में लिखी जाएगी। अब बात 3 महाशक्तियों की, या 3 ऐसी शक्तियों की जो अब जिसका त्रिशूल बनकर ट्रंप की गर्दन पर कटने वाली है। ईरान, चीन, रूस। अमेरिका की कब्र खोदने वाला वो त्रिकोण। ट्रंप शायद इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ईरान, चीन और रूस अब एक अभेद दीवार बन चुके हैं। ये एक्सेस ऑफ रेजिमेंट अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए काफी है। ट्रंप को जिनपिंग को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ईरान के साथ छोड़ दे, ये जिनपिंग को ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन जिनपिंग इतने नादान नहीं। ईरान उन्हें कच्चा तेल देता है, उनकी विस्तारवादी नीतियों का समर्थन करता है, जबकि अमेरिका उन्हें सिर्फ धमकियां और पाबंदियां देता है। ट्रंप की ये कोशिशें वैसी ही हैं जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। चीन ने फैसला कर लिया है कि वो अब अमेरिका के डूबते सूरज को और डुबो देंगे। अपमान का मखमली जो गुट है वो अब सुनिए। ट्रंप को लग रहा है कि चीन उनका बहुत सम्मान कर रहा है, लेकिन कूटनीति की भाषा में इसे भव्य स्वागत का मतलब था ट्रंप को उसकी असली औकात दिखाना। जिनपिंग ने ट्रंप को बच्चों की तरह प्रेड़ दिखाई और उन्हें अपनी सैन्य और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का एहसास करवाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई अमीर जमींदार अपने दिवालिया हो चुके रिश्तेदार को अपने महल दिखाकर उसे छोटा महसूस करवाता है। ट्रंप की बनावटी मुस्कान के पीछे का डर और झल्लाहट साफ दिख रही है। वो जानते हैं कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो अमेरिका के भीतर गृह युद्ध और खाड़ी में महाविनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। डूबते जहाज का आखिरी और नाकाम कप्तान बनकर उभरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की ये बीजिंग यात्रा किसी विजेता का दौरा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सरेंडर के रूप में याद रखी जाएगी। ईरान के मिसाइल खौफ ने अमेरिका की वो अकड़ तोड़ दी है जो पिछले 7 दशकों से कायम थी। आज अमेरिका एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास ना तो दुनिया के सामान बचा है या सम्मान बचा है, ना ही तो अपनी रक्षा करने की शक्ति बची है। ट्रंप ने अपनी सनकी और पागलपन भरी नीतियों से अमेरिका को घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ा। चीन अब अमेरिका का मददगार नहीं, बल्कि वो वारिस बनने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के हाथ अब खाली हैं और उनकी तकदीर का फैसला तेहरान और बीजिंग के बाद या बंद कमरों में होगा। अब आगे क्या होगा? महाविनाश या आत्मसमर्पण? दोस्तों, आने वाले कुछ घंटे और दिन मानवता के इतिहास के लिए सबसे भयावह साबित हो सकते हैं। ईरान का गुस्सा साथ या शांत होने वाला नहीं है, और 7 समुंदर तो और अलग है।
और चीन बिना अमेरिका को पूरी तरह घुटनों पर लाए कोई राहत नहीं देगा। क्या ट्रंप इस अपमानजनक समझौते को स्वीकार करेंगे या फिर अपनी हार को छिपाने के लिए परमाणु बटन दबाकर पूरी दुनिया को आग में झोंक देंगे? एक बात तो पत्थर की लकीर बन चुकी है, अमेरिका का साम्राज्य अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इस नई दुनिया के नक्शे में अंकल सैम की जगह अब सिर्फ धूल और धुएं में होगी। क्या ट्रंप बीजिंग से जिंदा वापस लौट पाएंगे या ईरान का इंतकाम उन्हें चीन की मिट्टी में ही दफन कर देगा? तमाशा देखते रहिए, क्योंकि असली तबाही अभी शुरू हुई है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।